सूत्रों के मुताबिक पुलिस ने सीबीआई को बताया कि पीड़ित की हत्या के बाद मेडिकल छात्र सेमिनार हॉल के बगल में कॉरिडोर में जमा हो गए थे, नारेबाजी कर रहे थे। छात्रों के 2 गुट थे, एक गुट आरजी कर कॉलेज में पीड़िता के पोस्टमार्टम की मांग कर रहा था, दूसरा कॉलेज के बाहर किसी दूसरे अस्पताल में। फिर परिवार से बातचीत के बाद डॉक्टर आरजी कर मेडिकल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाने को तैयार हुए। इसके अलावा मांगे मानने के बाद ही अस्पताल के डॉक्टरों ने पीड़िता का डेथ सर्टिफिकेट जारी किया। सीबीआई पुलिस के दावों की जांच में जुटी हुई है। तो कोलकाता पुलिस ने सीबीआई को वजह बता दी है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं डॉक्टर के रेप और मर्डर केस से जुड़ी हुई। यहां पर हमारी एक्सक्लूसिव खबर यह है कि सीबीआई को पोस्टमार्टम में देरी की वजह कोलकाता पुलिस ने बताई है। पुलिस ने सीबीआई को बताया कि पीड़ित की हत्या के बाद दरअसल मेडिकल छात्र सेमिनार हॉल के बगल में कॉरिडोर में इकट्ठा हो गए थे। 2 गुट थे, एक गुट दावा यह कर रहा था कि हॉस्पिटल के अंदर ही पोस्टमार्टम होना चाहिए, दूसरा गुट दावा यह कर रहा था कि बाहर पोस्टमार्टम होना चाहिए। ऐसे में पोस्टमार्टम में देरी होती है क्योंकि यहां पर कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। लगातार यहां पर बीजेपी कोलकाता पुलिस पर हमलावर है। हमारे सहयोगी आनंद तिवारी कोलकाता से हमारे साथ लाइव मौजूद है। आनंद, जो पुलिस ने बताया कि छात्रों के 2 गुट थे, जो एक पोस्टमार्टम की मांग कर रहे थे अस्पताल के अंदर, एक बाहर, और क्या बात कोलकाता पुलिस ने बताई है पोस्टमार्टम में देरी को लेकर? देखिए जसप्रीत, एक जब ये छात्रा के साथ रेप और हत्या हुई उसके बाद जो सेमिनार हॉल था उसके पास एक कॉरिडोर था। वहां पे करीबन 200 से 250 छात्र जो है वो इकट्ठा हो गए, जो कोलकाता पुलिस के सूत्र बता रहे हैं। और उसके बाद वो 2 गुटों में बंट गए थे। लगातार एक गुट जो ये मांग कर रहा था कि जो पोस्टमार्टम होगा वो अस्पताल के बाहर होगा, जबकि दूसरे गुट की मांग थी कि आर्चीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल के अंदर ही ये पोस्टमार्टम होगा। उसके बाद परिवार भी वहां पर पहुंचता है और उसके बाद जो डॉक्टर होते हैं वो 5 मांगे जो हैं वो प्रिंसिपल के सामने रखते हैं, जिसके बाद पुलिस को इसमें इन्वॉल्व किया जाता है। और उसके बाद वो 5 मांगों को माना जाता है, जिसमें जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने पूरी ये पोस्टमार्टम की प्रक्रिया हो। उसमें 2 सर्जन जो महिला हैं वो शामिल होंगी। इसके अलावा उसकी पूरी वीडियो रिकॉर्डिंग होगी। इसके अलावा 5 जो डॉक्टर हैं वो भी उसके अंदर मौजूद रहेंगे इस पोस्टमार्टम की प्रक्रिया में। तो ऐसी 5 मांगे जब मान ली गई, उसके बाद जो है जो आगे पंचनामे की कार्रवाई होती है, या जो पुलिस ने जो डेथ डिक्लेयर किया था वहां पर डॉक्टरों ने पीड़िता को, उसकी कार्रवाई हो पाई। उसमें काफी देर हुई, पुलिस का कहना है। और उसके बाद जाके ये पोस्टमार्टम हुआ। और अगर आप इस लेटर के दूसरे पेज को देखेंगे तो उसमें बाकायदा 5 डॉक्टरों ने साइन किए हुए हैं और उन्होंने लिखा है कि पोस्टमार्टम की कार्रवाई से सेटिस्फाई है। कोलकाता पुलिस ने अपनी सफाई सीबीआई को भी ये दी है। सीबीआई को वजह बताई है कि आखिर जो शुरुआती कार्रवाई थी, जब पुलिस 10 साढ़े 10 बजे अस्पताल पहुंचती है, उसके बाद देरी क्यों हुई जो आगे की कार्रवाई थी, जिस तरह से कोलकाता पुलिस के ऊपर आरोप लग रहे थे। तो लगातार आरोप प्रत्यारोप के दौर जारी है। सीबीआई फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन कोलकाता पुलिस को 23 दिन के बाद भी लगातार कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। कल कुछ तस्वीरें भी सामने आई जिसपे पुलिस को अपनी सफाई रखना पड़ा। पुलिस ने बाकायदा एक ग्राफिक्स के जरिए वो तस्वीरों में जो खड़े हुए तमाम लोग नजर आ रहे हैं, उनकी डेजिग्नेशन बताई कि ये लोग एफएसएल के अधिकारी हैं, पुलिस के अधिकारी हैं, कमिश्नर ऑफ पुलिस हैं और दूसरे रैंक के पुलिस अधिकारी हैं। इसके अलावा जो वहां पर फोटोग्राफर की टीम है वो वहां पे पहुंची थी। तो ये दस्तावेज ये बताता है कि पुलिस के ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसमें पुलिस ने अपनी सफाई एक तरीके से दी है। और कोर्ट को भी ये चीजें अवगत कराई गई थी, सीबीआई को भी ये चीजें अवगत कराई गई थी कि आखिर शुरुआत में जो कार्रवाई में देरी हुई उसकी क्या वजह थी और कहाँ तकनीकी दिक्कतें आ रही थी, या कहाँ कोई ग्राउंड चीरों पे दिक्कतें जो पुलिस को आई हैं, जिस तरह से जिसमें 5 मांगों का भी जिक्र है, उन सब चीजों को मानने में। बिल्कुल आनंद, ये जो सफाई दी गई है इस पर कितना यकीन हो पाता है, या जो सबूत दिए जा रहे हैं कोलकाता पुलिस की तरफ से, आप रहिए हमारे साथ। दरअसल कोलकाता के आरजी मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर के रेप और हत्या के मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में वायरल तस्वीर ने विवाद खड़ा कर दिया है। दावा है कि वायरल तस्वीर उस जगह की है जहां ट्रेनी डॉक्टर से रेप और फिर हत्या की गई थी। तस्वीर में नजर आ रहा है कि क्राइम स्पॉट पर कई लोग मौजूद हैं। इस तस्वीर के वायरल होने के बाद ये सवाल उठाए जा रहे हैं कि इतने लोगों की सेमिनार हॉल में मौजूदगी के बाद सबूतों के साथ छेड़छाड़ संभव है। क्राइम सीन की कुछ फोटो सामने आए हैं जो सेमिनार हॉल के अंदर के हैं। इन फोटो में डॉक्टर का बैग नजर आ रहा है। क्राइम सीन को सफेद चादर या कपड़े की कवर किया गया था। कोलकाता पुलिस और एफएसएल टीम नजर आ रही है। हमारे सहयोगी आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, जो इस बात का जिक्र, जिस तस्वीर का जिक्र आप कर रहे थे, लेकिन सवाल तो ये भी खड़ा होता है ना कि बार बार कोलकाता पुलिस को सफाई क्यों देनी पड़ रही है? देखिए बिल्कुल जसप्रीत, लगातार कटघरे में कोलकाता पुलिस है और उसके ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। यही वजह है कि कल जब ये तस्वीरें सामने आई तो उसके बाद कोलकाता पुलिस ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कोलकाता पुलिस ने बाकायदा इन फोटो पे मार्क करके ये बताया कि कौन कौन अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए थे क्राइम सीन पर। और आप जो व्हाइट कलर का चादर दिख रहे हैं, दरअसल उसके पीछे ही जो मृतका है उनकी डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई थी।
तो पुलिस की अपनी थ्योरी है, पुलिस का कहना है कि क्राइम सीन से कोई छेड़खानी नहीं की गई, उसको पूरी तरह से सुरक्षित रखा गया था और वहां पर केवल पुलिस के बड़े अधिकारी, इसके अलावा फोरेंसिक के अधिकारी, फोटोग्राफर और जो टीमें आती हैं एक्सपर्ट्स की, वो वहां पर केवल मौजूद थी। बाकायदा आप इसमें देख सकते हैं जो भी 10 से 12 लोग अगर नजर आ रहे हैं उन तस्वीरों में, पुलिस ने मार्क करके बाकायदा अपनी सफाई दी और कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पुलिस ने जो दावा किया जा रहा था कि जो क्राइम सीन है उसको कंप्रोमाइज किया गया है, उसके साथ छेड़खानी हुई है, उसके साथ वहां पर जो है भीड़ इकट्ठा हो गई थी, उस पर पुलिस ने तमाम दावों का सीधे सिरे से खंडन किया है। जो दस्तावेज भी हम आपको दिखा रहे हैं, दरअसल उसको लेकर भी सीबीआई के अधिकारियों ने कोलकाता पुलिस से पूछताछ की थी और कोलकाता पुलिस ने वहां पर भी अपनी सफाई दी है कि किस तरह से जो शुरुआत में पुलिस की जो कार्रवाई होती है क्राइम सीन पर, उसको करने में पुलिस को देरी क्यों हुई, उसकी वजह पुलिस ने एक ये दस्तावेज जो है ये भी सीबीआई को बताए हैं कि किस तरह से वहां पर जो मांगे रखी गई दिखाए हैं। आनंद, आप रहिए हमारे साथ। उधर क्राइम सीन की तस्वीर में भी भीड़ पर कोलकाता पुलिस की सफाई सामने आई। कोलकाता पुलिस के मुताबिक वायरल तस्वीरों में भीड़ इकट्ठा होने का दावा गलत है, क्योंकि क्राइम सीन पर पुलिस अधिकारी और एफएसएल टीम के सदस्य मौजूद थे। इसके अलावा कोई और क्राइम सीन पर नजर नहीं आ रहा है और हमारे सहयोगी भी इस बारे में जानकारी दे रहे थे कि कोलकाता पुलिस ने यहाँ पर सफाई दी है, सीबीआई को बताया है। इसके अलावा कोर्ट में भी ये बात बताई है, लेकिन जो तस्वीरें सामने आई है, चाहे फिर हम इस वायरल तस्वीर की बात करें या जो दस्तावेज सौंपे गए हैं, उसके बाद कोलकाता पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े होते हैं। तो कोलकाता रेप और मर्डर केस पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। बीजेपी और कांग्रेस के विरोध प्रदर्शन के बाद अब टीएमसी भी इसमें कूद गई है। बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि उनकी पार्टी आज प्रदेश के हर ब्लॉक में प्रोटेस्ट करेगी। टीएमसी फांसी की मांग को लेकर हर ब्लॉक में आज विरोध करेगी। इसके अलावा 1 सितंबर को टीएमसी का महिला मोर्चा भी विरोध करेगा। तो बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कोलकाता रेप कांड को लेकर के टीएमसी का विरोध प्रदर्शन आज होने वाला है। हर ब्लॉक में टीएमसी विरोध करने वाली है। बीजेपी के बाद अब टीएमसी भी विरोध प्रदर्शन में कूद पड़ी है। बीजेपी ने बंगाल महिला आयोग पर प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में बीजेपी महिला मोर्चा की मेंबर्स ने विरोध दर्ज किया। बीजेपी महिला मोर्चा की मेंबर्स ने बंगाल महिला आयोग के दफ्तर पर ताला लगाकर विरोध दर्ज किया। बीजेपी नेता लॉकेट चैटर्जी ने बंगाल हिंसा पर महिला आयोग पर कुछ भी काम नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने बंगाल सरकार को सबूतों से छेड़छाड़ करने के लिए भी घेरा। तो तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं किस तरीके से महिला मोर्चा का घेराव यहाँ पर बीजेपी के बंगाल नेताओं ने किया। आप लॉकेट चैटर्जी को देख सकते हैं, इनके हाथों में बैनर्स है। सियासत इस पर हो रही है। वार पलटवार का सिलसिला जो शुरू हुआ है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। और ये तस्वीर कल की है जब बीजेपी ने विरोध किया, नारेबाजी की टीएमसी को लेकर के, महिला आयोग को लेकर के, कि पूरे मामले में महिला आयोग ने कोई भी काम नहीं किया है। हम लोग बहुत सारा पेपर्स देखिए आप हम लोग किए हैं। सीबीआई होने के बाद हम लोग कुछ नहीं किए। क्यों भाई कुछ नहीं किया? तुम एविडेंस सरकार खराब कर रहे हैं। तुम क्यों नेशनल गवर्नेंस कमीशन को क्यों नहीं बोला? क्यों नहीं तुमने उसको बोला कि ये सब एविडेंस खत्म कर रहे हैं? लेकिन ये लोग कमीशन नहीं है, ये लोग तृणमूल का पार्टी ऑफिस है। उन लोग इतना सारा पेपर हमको दिखा रहे हैं, देखिए हम ये किया है, हम इसको चिट्ठी लिखे हैं। अरे आप लोगों को तो कभी रास्ते में दिखते ही नहीं है। अब कौन सा अत्याचारित महिला के पास गया है? मुख्यमंत्री को कुछ बोले हैं? सुओ मोटो केस किए हैं, प्रतिवाद किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। वहीं बीजेपी ने चारों तरफ से ममता बनर्जी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। बीजेपी महासचिव अरुण सिंह ने कहा कि ममता का संतुलन बिगड़ चुका है। तो उधर शुभेंदु अधिकारी ने ममता पर मुद्दे से भटकाने की कोशिश करने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी संतुलन बिगड़ चुका है और एक मुख्यमंत्री के नाते जो नहीं कह सकती है वो भी वो कह रही है। उसका जवाब सभी जगह के मुख्यमंत्रियों ने दिया है। एक लर्नेड एडवोकेट ने उनके खिलाफ मुकदमा भी किया है और उनको ये समझ में आया तो दूसरे दिन पलट भी गई। यहाँ बंगाल में रेपिस्ट और मर्डरर को संरक्षण देने का काम ममता की पुलिस और ममता कर रही है। रेपिस्ट को कन्विक्ट करने का काम ममता बनर्जी का लॉयर, पुलिस, आईओ, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी और स्टेट गवर्नमेंट का लॉ एंड जुडिशियरी डिपार्टमेंट का जो रोल होता है वो रोल वो लोग नहीं निभा रहा है।
बीजेपी के अलावा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के अध्यक्ष चिराग पासवान ने ममता पर हमला बोला, केंद्र से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी। तो वहीं कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी ने भी जांच के मुद्दे पर ममता बनर्जी को घेरा है। मैं तो आग्रह करूंगा केंद्र सरकार से कि वहां राज्य में बंगाल राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करना। तो आप जाके सीबीआई से मिले, पुलिस को कहे कि हम तो सारे सबूत इकट्ठा कर ही रहे थे, आप हमसे मदद लो, चलो मिलके हम अपराधी को पकड़े और फांसी में लटकाएं। वो तो आप नहीं कहते अभी।